नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण कुमार दास आप सभी को आज की हिंदी कक्षा में स्वागत करता हूं। आज का विषय है सर्दी आई, हिंदी तीसरी कक्षा। ये कविता सर्दी के मौसम से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि जब सर्दी आती है तब हमें क्या-क्या देखने को मिलता है और हमारे साथ क्या-क्या होता है, हमें कैसा लगता है। तो आइए जानते हैं हमें कैसा लगता है और सर्दी में क्या-क्या होता है। इस कविता को पढ़ने से पहले कुछ उद्देश्य, नए शब्दों के बारे में जानकारी मिलेगी, कविता को पठन कर पाएंगे, कविता से जुड़े प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं सर्दी आई। सर्दी आई कविता में दिए गए शब्द और अर्थ। सर्दी, इसका मतलब होता है ठंड, और इसको वाक्य में इस तरह प्रयोग कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में हम गर्म कपड़े पहनते हैं। वर्दी, वर्दी का मतलब होता है एक ही तरह के वे कपड़े जो किसी विशेष वर्ग या दल के सब लोगों के पहनने के लिए निर्धारित होते हैं। जैसे आप कहो यूनिफॉर्म। आप लोग जब स्कूल आते हैं तो आप लोग भी स्कूल के लिए स्कूल आने के लिए आप लोगों के लिए एक अलग सा कपड़ा होता है जिसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं, और आप सभी लोग वही यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, तो इसे हम वर्दी भी कहेंगे। तो इसको वाक्य में इस्तेमाल कैसे करेंगे? मेरे पापा पुलिस की वर्दी पहनते हैं। जर्दी, जर्दी का मतलब होता है अंडे के अंदर का पीला भाग, और आप इसे वाक्य में इस तरह प्रयोग कर सकते हैं। अंडे को फोड़ने पर उसके अंदर से जर्दी निकलती है। तो अभी पढ़ते हैं कविता सर्दी आई, और इस कविता के लेखक हैं सफदर हाशमी जी। तो चलिए पढ़ते हैं। सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छांव में बैठे तो भी सर्दी। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। फिर से पढ़ते हैं। सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छांव में बैठे तो भी सर्दी। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। तो चलिए अभी समझते हैं हर एक पंक्ति को। सर्दी आई, सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भारत में 6 ऋतुएं हैं। इन ऋतुओं में शीत ऋतु में ही सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। शीत ऋतु को सर्दी का मौसम भी कहा जाता है। यह मौसम दिसंबर से लेकर
फरवरी तक चलता है, जिसके चलते इतनी सर्दी होती है कि लोग अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पाते। सर्दी आते ही लोग ठंड से बचने के लिए तरह तरह के गर्म कपड़े पहनते हैं। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। इसका मतलब होता है सर्दी से बचाव के लिए सभी लोग बहुत सारे कपड़े पहनते हैं। कोई स्वेटर तो कोई जैकेट पहनता है, कोई चादर ओढ़ के ठंड से बचने को कोशिश करता है, तो कोई रजाई या कंबल ओढ़ लेता है। वह जवान हो या बूढ़ा, वो दुबला हो या तगड़ा, सभी ठंड से बचने के लिए ढेर सारे कपड़े पहनते हैं। नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। इसका मतलब होता है ठंड के कारण शरीर में बहुत बदलाव दिखाई देता है। नाक लाल हो जाती है, होंठ फट जाता है और त्वचा रूखा सूखा हो जाता है। अत्यधिक ठंड के कारण सबकी चाल भी बदल जाती है। ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। इसका मतलब होता है इस मौसम में सब लोग ठिठुरते हैं, शरीर कांपता है। शरीर को गर्म रखने के लिए लोग दौड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे थक कर हाँफते भी हैं। धूप में दौड़ें तो भी सर्दी, छांव में बैठे तो भी सर्दी। इसका मतलब है इस मौसम में धूप में बैठने को मन करता है, फिर भी सर्दी होती है, और जब छांव में रहते हैं तब भी सर्दी होती है। चाहे धूप में दौड़ो या छांव में बैठो, लेकिन सर्दी से छुटकारा नहीं मिलता है। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। इसका मतलब सर्दी के मौसम में सोते वक्त बिस्तर के अंदर भी सर्दी लगती है, और जब बिस्तर के बाहर आते हैं तब भी सर्दी लगती है। कितना भी कंबल या रजाई ओढ़ लो, सर्दी कम नहीं होती है। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। इसका मतलब है घर के बाहर सर्दी लगती है, और जब हम घर के अंदर आते हैं तब भी सर्दी लगती है। पैर से लेकर सर तक पूरा शरीर ठंड हो जाता है। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की चमचाए चर्दी। इसका मतलब कवि पूछते हैं कि वो कौन है जो इतनी सर्दी कर दी, जिससे अंडे की जर्दी भी जम जाती है। जर्दी मतलब अंडे के अंदर का पीला भाग। सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। इसका मतलब होता है इस सर्दी के कारण सारे शरीर में ठिठुरन भर जाती है, पूरा शरीर कांपने लगता है। ये जाड़े का मौसम बहुत ही पीड़ादायक है, यानी कष्टदायक है। ये मौसम किसी को भी दया नहीं दिखाता है, ना गरीब ना धनी, ना मोटा ना पतला, सबको ठंडी लगती है। तुम्हारी बात। हमारे देश में शीत ऋतु कब अनुभव होता है? हमारे देश में शीत ऋतु दिसंबर से जनवरी तक अनुभव होता है। सर्दी के मौसम में लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं? सर्दी के मौसम में लोग गर्म कपड़े जैसे कि स्वेटर, मफलर, जैकेट, शाल
आदि पहनते हैं। या फिर कुछ लोग भी रजाई ओढ़ लेते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, चादर ओढ़ लेते हैं। ऐसे कई तरह के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। सर्दी के मौसम में शरीर में क्या बदलाव आता है? सर्दी के मौसम में शरीर का त्वचा रूखा सूखा हो जाता है, नाक लाल हो जाती है और होंठ फट जाता है। अंडे की जर्दी क्यों जम जाती है? सर्दी के कारण अंडे की जर्दी जम जाती है। सर्दी शब्द के लिए एक तुक वाला शब्द लिखिए। सर्दी शब्द का तुक वाला शब्द है जर्दी। सर्दी शब्द का विलोम शब्द क्या है? सर्दी शब्द का विलोम शब्द है गर्मी। सर्दी आई कविता के कवि कौन हैं? सर्दी आई कविता के कवि सफ्दर हाशमी जी हैं। इस कविता से जुड़े अधिक प्रश्न उत्तर के लिए नीचे दिए गए वेबसाइट को देखें। दोस्तों, अगर आपको इस कविता से जुड़े कुछ और सवाल और जवाब की जरूरत पड़ती है तो आप लोग सीधा https://tarunkumardas.blogspot.com पर आप लोग क्लिक कर दीजिए और इसको आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। तरुण कुमार दास के केस गूगल पर सर्च कर सकते हैं, जिससे आपको ये वाला वेबसाइट मिल जाएगा और आप उसी में देख सकते हैं सर्दी आई कविता के बारे में, उसके क्वेश्चन और आंसर। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं https://tarunkumardas.blogspot.com पर। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।